तो हेलो मेरी असाधारण जनताओं। दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कम से कम 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कर दो यार। तो दोस्तों आज हम ये जानने के लिए आए हैं कि आखिर क्यों चीन के अंदर खुद टिकटॉक बैन है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में डिटेयली जानते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है और यह निष्पक्ष नजरिए से बनाया गया है। दोस्तों चीनी विदेश मंत्रालय और राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार अमेरिका सुरक्षा का बहाना बनाकर टिकटॉक को दबाना चाहता है। चीन का मानना है कि जब कोई विदेशी कंपनी अमेरिकी कंपनियों जैसे मेटा और गूगल को टक्कर देने लगती है तो अमेरिका निष्पक्ष व्यापार करने के बजाय उस पर पाबंदी लगा देता है। लेकिन दोस्तों टिकटॉक की सफलता के पीछे इसकी मूल कंपनी का सीक्रेट रिकमेंडेशन एल्गोरिथम है। अमेरिका सरकार चाहती थी कि टिकटॉक अब पूरी तरह से अमेरिकी निवेशकों को बेच दिया जाए, लेकिन चीनी सरकार के नियमों के अनुसार वे अपने देश की इस कोर टेक्नोलॉजी को किसी विदेशी शक्ति के हाथों में सौंपने के सख्त खिलाफ है। चीन इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है। लेकिन दोस्तों इंटरनेशनल लेवल पर और विशेषकर अमेरिका में टिकटॉक को पूरी तरह से प्रतिबंधित होने से बचाने के लिए हाल ही में एक फ्रेमवर्क समझौता किया गया है। इस नए समझौते के तहत टिकटॉक का अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन अब अमेरिकी और वैश्विक नियंत्रणों में रहेगा, लेकिन इसमें बाइडेन की हिस्सेदारी को बहुत कम कर दिया गया है। इसी वजह से चीनी राष्ट्रपति और सरकार का मानना है कि टिकटॉक अब ओरिजिनल चाइनीज ओनरशिप वाले रूप में वापस नहीं आ सकता। इसलिए चीन ने अपने देश के नागरिकों के लिए खुद अंतर्राष्ट्रीय टिकटॉक यानी कि जो इंटरनेशनल टिकटॉक है उसको ब्लॉक करके रखा है। चीनी राष्ट्रपति की नीतियों के तहत देश के अंदर इंटरनेट सेंसरशिप लागू है। वहाँ टिकटॉक का एक चीनी वर्जन डोइन चलता है जो पूरी तरह चीनी सरकार के नियमों और निगरानी के अधीन है। इसलिए चीन खुद भी अंतर्राष्ट्रीय टिकटॉक को अपने देश में बढ़ावा नहीं देता। यानी कि दोस्तों कुल मिलाजुलाकर 2 टिकटॉक बने हैं, एक चाइनीज और एक इंटरनेशनल। लेकिन दोस्तों जहां तक भारत का सवाल है, भारत सरकार ने जून 2020 में ही देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा का हवाला देते हुए टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप्स को पूरी तरह बैन कर दिया था। इस राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी से जुड़े भारतीय फैसले पर चीनी की आपत्तियों के बावजूद भारत ने अपने रुख में कोई बदलाव नहीं किया। यानी कि अगर कुल मिला जुला कर कहें तो चीनी राष्ट्रपति और सरकार के नजरिए के अनुसार टिकटॉक का अपने पुराने रूप में वापस न आना अमेरिका की जबरदस्ती और टेक वॉर का नतीजा है, जिसने कंपनी को अपना स्वरूप बदलने पर मजबूर किया है। बाय द वे दोस्तों आपका क्या कहना है? क्या आप लोग टिकटॉक को पसंद करते हैं? प्लीज एक बार कमेंट करके बताइए।